हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करने आए हैं अपना घर। सुनने में ना बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर लगता है कि अपना घर होना चाहिए। और सीरियसली बताऊँ, एक ही किराएदार ही जानता है कि वो अपना घर क्यों चाहता है। क्योंकि जो किराए की ज़िंदगी होती है ना, उसमें पता है क्या होता है कि देखो हम किराया पूरा दे रहे हैं, ठीक है, जितना वो पानी का ले रहे हैं, बिजली का भी 7-8 रुपये यूनिट ले रहे हैं, और जो हमारा रेंट है वो भी हम पूरा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस घर में रहते हुए क्या हमें वो सारी सुविधाएँ मिल रही हैं जिसके हिसाब से हमसे पैसा मांगा जा रहा है। अब देखो, मैं जो इस घर में रहती हूँ ना, मेरा यहाँ का 7,500 रुपये रेंट, और इस घर की कंडीशन देखो आप, ये देखो। ये मतलब जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तो ऑनर ने मुझे ये काम करवा के दिया था, पेंट करवा के दिया था। बट यहाँ पे सीलन आती है तो ये सारा देखिए कैसा हो चुका है। ये देखिए, ये सारी वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मतलब ये सारा ख़राब हो चुका है। लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, पता है क्यों? ये हम इसलिए नहीं कुछ कर सकते हैं क्योंकि भाई अगर आप रेंट पर एक अच्छा घर लेने जा रहे हो, ठीक है, उसका रेंट जो जाएगा, उसका रेंट जाएगा आपका 10 से 12 हज़ार रुपये। जरूर नहीं हर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सके, हम भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरे हस्बैंड की सैलरी 17,000 रुपये आती है, ठीक है। अब हम इसका 7,500 रुपये किराया देते हैं, ठीक है। 500 रुपये अभी हमारे मकान मालिक ने बढ़ा दिए, हमारे 1 साल मतलब होने के बाद। अभी हमने दिवाली में पेंट कर लिया था, फिर से वापस हो गया। और 500 रुपये हर साल बढ़ दिए हैं, वो भी तय है। 200 रुपये पानी का लिया जाता है। बट पानी हमें कितना मिलता है कि मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड नहा कर जाते हैं, फ्रेश होकर जाते हैं, मेरी बेटी नहाती है, उसके बाद जैसे मैं नहाने जाती हूँ तो मान लो 2-3 बाल्टी पानी आएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हम इसकी कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑनर बोलता मैंने तो टंकी पूरी फिल करी थी, ठीक है, वो भी हो गया। अब उसके बाद क्या है कि मतलब कभी भी किराएदार को ऐसा नहीं लगता है कि चलो ये मेरा अपना घर है, हम रेंट दे रहे हैं। जैसे कि मैंने हमेशा सोचा है कि जहाँ पर हम रेंट दे रहे हैं तो वो जगह हमारी हो जाती है, बट किराएदार को हमेशा महसूस कराया जाता है। यही सोचकर मैं निकली अपना घर लेने के लिए, अपने पति से जिद करी। पैसे हैं नहीं, मैंने कहा चलो ज्वेलरी बेच देंगे, अपना घर लेते हैं। मैं निकली अपना घर देखने के लिए। मैंने बहुत सारे डीलरों से मिली, उत्तम नगर साइड इतने सारे डीलर हैं, कुछ इंस्टाग्राम पर भी फेमस हैं, कुछ अभी अपनी बेल की आवाज़ सुनी ना, ये बेल बजती है हमारे ऑनर के लिए, उनके पार्सल आते हैं उनके लिए। लेकिन उन्होंने बेल कहाँ लगा दिया? हमारे गेट के पास, ताकि उन्हें डिस्टर्ब ना हो। बेशक हमें डिस्टर्ब होता रहे, कोई भी आता है बेल बजाता है, हमें डिस्टर्ब होता है, बट उन्हें ना हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताई थी, मैं उत्तम नगर गई, मैंने बहुत डीलरों से बात की जिस लोकेशन में मैं रह रही हूँ। यहाँ पर मैंने पता किया, मैंने कहा चलो यार ऐसा करते हैं, अपनी ज्वेलरी सेल कर देंगे, बेच देंगे तो 3-4-5 लाख रुपये हो जाएंगे, वो हम डाउन पेमेंट कर देंगे, बाकी हम किस्त बनवा लेंगे, ज़्यादा 10-12 लाख का लोन ले लेंगे। मैं मैक्सिमम 20 से 22 लाख की मतलब मैंने सोचा 2 BHK हम देख लेते हैं। अब जब मैं मार्केट में उतरी भाई, मैंने देखा 1 BHK 40 गज के अंदर, जिसमें कि अगर आप एक डबल बेड बिछा रहे हो, हॉल ख़त्म है। डबल बेड बिछा के 1-2 खाने की अलमारी खड़ी कर दो, सिर्फ रूम ख़त्म है, ठीक है। ये है हॉल। सेकंड उसमें किचन के साथ में कोई स्पेस, किचन भी है, छोटी सी है, कोई ऐसा स्पेस नहीं कि हम फ्रिज कहाँ पर अपना सेट करेंगे, तो फ्रिज आपका आएगा हॉल में, ठीक है। और वॉशिंग मशीन बालकनी के लिए छोटा सा हिस्सा दे रखा है 4x4 का, वहाँ पे आप बालकनी में अपनी मशीन रख लो, इतना स्पेस। डिमांड क्या है? कुछ डीलर बता रहे हैं उसको 20 लाख रुपये न्यू प्रॉपर्टी, कुछ बता रहे हैं रीसेल की प्रॉपर्टी 20 लाख रुपये, ठीक है। फिर मैंने 2 BHK का पता किया। रीसेल प्राइस जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 23, 24, 25 लाख, कोई तो 30 लाख रीसेल प्राइस बता रहा है, ठीक है। बिल्डिंग पुरानी है, और पुरानी क्या यार, वो फ्लोर अच्छा चकाचक करके दे रहे हैं, लेकिन जो बिल्डिंग है वो मैक्सिमम यार 4-5 साल में इतनी पुरानी बिल्डिंग होती है जितनी ज़्यादा पुरानी वो दिखा रहे हैं, ठीक है। ऊपर से बालकनी में ही कमरे का स्पेस बढ़ा दिया, बालकनी कवर कर दी, कमरा बड़ा हो गया। लेकिन उनके भी रूम इतने कि डबल बेड बिछते ही ख़त्म है रूम, अलमारी भी नहीं सो सकते आप उसमें, हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार इसमें तो गुजारा नहीं होगा, क्योंकि देखो आप लोग भी जानते हो छोटी मोटी यार बेड के साथ साथ एक अलमारी तो इंसान रखेगा ही। लकड़ की अलमारी में तो वो टिका नहीं रहेगा, कभी भी मतलब नहीं है, कभी कुछ, कोई तो लकड़ की अलमारी भी नहीं दे रहा है, ठीक है। 24-25 लाख रुपये का रेट है ये। फिर मैंने कुछ डीलरों से बात की कि यार अगर मुझे थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए, जैसे 7-65 गज में, उसका प्राइस है 30-35 लाख रुपये। कुछ ने तो यही बोला रीसेल की प्रॉपर्टी है 32 लाख में। अब यार एक बात बताओ, एक मिडिल क्लास इंसान, मैंने कुछ यूट्यूबर को भी देखा है कि मतलब किराए से मकान मालिक बन जाओ, तो यार एक बात बताओ, एक मिडिल क्लास इंसान जिसकी सैलरी 17,000 है, चलो हमने डाउन पेमेंट दे दी, फिर पॉसिबल है कि हम 20 लाख की महीने की EMI दे पाएंगे, या 15,000 की भी, 10,000 की तो हम देकर अपना गुजारा कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। पर लगता है कि 15 या 20 EMI हम दे सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी यार, गवर्नमेंट को ना एक रूल्स बनाना चाहिए कि इतने गज की प्रॉपर्टी, इतने से ऊपर कोई सेल नहीं कर सकता कोई भी डीलर। क्योंकि देखो हम एक ज़मीन ले रहे हैं, माना हमने वो ज़मीन ले ली, 25 लाख की ज़मीन खरीदी हमने, 25 से 50 लाख की ज़मीन खरीदी। 50 लाख की ज़मीन में हमने 4 फ्लोर अगर बना दिए, एक फ्लोर बनेगा हमारा 10-12 लाख का, मस्त से मस्त। मेरे खुद के घर में बहुत सारे कारीगर हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं मटेरियल के साथ। 10, 20, 30, 40, 4 लाख वो 40 लाख वो लग गया, पूरा 1 करोड़ लग गया, ठीक है। अब उस 1 करोड़ में आप एक फ्लोर दे दो 30 लाख का, 3-6-3 12, 1 करोड़ 20 लाख रुपये, 20 लाख रुपये यार मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना। चलो नई बिल्डिंग तो ठीक है, और जो रीसेल की प्रॉपर्टी है, आप वो जैसे मैं बेच रही हूँ, आप ले रहे हो 10-12 लाख का, 15 का, उसमें 1-2 लाख रुपये लगा के इंटीरियर मस्त करा कर उस बिल्डिंग को आप दे रहे हो यार 25 लाख 30 लाख, सही है क्या? इस तरीके से क्या हम अपना घर कभी ले पाएंगे? मुझे नहीं लगता। आप लोग कमेंट करके बता रहा मुझे थोड़ा यार, मैं क्या करूँ? क्योंकि किराए की ज़िंदगी में मैं इसलिए नहीं रहना चाहती, अब मैं इसलिए परेशान हूँ। यहाँ पर एक तो मैंने कंडीशन आपको दिखा दी, दूसरा पानी का प्रॉब्लम, तीसरा जो हमारा कूलर है वो हम सिर्फ रात को चलाते हैं,
उसका भी बिल हमारा बिजली का पड़ जाता है 1200-1300 रुपये। गर्मी भी लगती है, कूलर छोटा है मेरा, बड़ा नहीं है। बच्चों को गर्मी भी लगती है, रात को हम नहा के सो रहे हैं। मेरी बेटी ऑनर के यहाँ जाती है खेलने के लिए उनके बच्चे के साथ। मेरी बेटी आकर मुझसे सवाल करती है, मम्मा हम भी AC लगवा लें। सच बताना कैसा लगता है जब आपका बच्चा उस चीज़ को बोले जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। AC तो मैं फिर भी लगवा लूँ, लेकिन मैं महीने का वो बिजली का बिल नहीं दे पाऊँगी। ठीक है, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करो यार कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे सर पे जो भूत सवार है अपना घर लेने का, कि यहाँ पे मैं 6 साल से किराया दे रही हूँ, तो मेरा कुछ अपना नहीं है। पर शायद मैं EMI देती तो वो मेरा अपना होता। लेकिन जो मार्केट के रेट सुन रही हूँ और जो स्पेस, देखो यार इतना स्पेस तो हर कोई चाहेगा ना, एक डबल बेड आ जाए, 2 खाने की अलमारी आ जाए, बताओ गलत है? हाँ, बेटियाँ हैं, एक 5 की, एक 2.5 साल की, कल को सास ससुर को भी साथ में रखना है, तो दूसरा रूम भी मैं इतना ही चाहूँगी। हॉल की चलो कोई बात नहीं, हॉल में फ्रिज रिज आ जाएगा, सामान आ जाएगा। एक बात बताओ यार, 25-30 लाख का रिसेल सही है लेना? मुझे प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करो यार, मुझे सच में हेल्प चाहिए। मैं पिछले 1 महीने से थोड़ा ऐसा घर देख रही हूँ जो मेरे बजट में आ जाए, मिल नहीं रहा। रातों की नींद उड़ी हुई है मेरी, मुझे सुकून नहीं मिलता। मेरी इंस्टा प्रोफाइल में सिर्फ प्रॉपर्टी देखते हैं। मैं अपनी गैलरी की आपको वीडियो शो करूँगी ना स्क्रीन का, प्रॉपर्टी, क्योंकि लोगों से बात करती हूँ, मंगवाती हूँ वीडियो, घर की वीडियो में स्पेस अच्छा लगता है, जाती हूँ देखने, फिर निराश होकर आती हूँ। इनफैक्ट हंसी की बात बताऊँ तो अभी हम ट्यूसडे को हस्बैंड की छुट्टी करा के गई, इतनी प्रॉपर्टी देखी। एक डीलर ने तो जो प्रॉपर्टी 85 की बताई थी, 4 मंजिल बना था, हम 4-5 बंदे जिन्हें लेना है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सारे मिलकर ले लें। वो डीलर वो 4 मंजिल की कीमत जो 85 बता रहा था, जब हम विज़िट करने गए वो 95 बताने लगा। अब बताओ यार, बहुत दिमाग ख़राब है मेरा।